Hello guys, so let's start with my introduction. My name is Shubham Chipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK based startup. Recently I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology and various other startups and product based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप के बारे में. सो हमने प्रीवियस वीडियो में अनऑर्डर्ड मैप के बारे में डिस्कस किया. अनऑर्डर्ड मैप अंडर द हुड हैशिंग या हैश टेबल्स के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, और मैप जो है वो होता है अंडर द हुड बाइनरी सर्च ट्री. इन पर्टिकुलर रेड ब्लैक बाइनरी सर्च ट्रीज उनके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है अंडर द हुड. इसका जो एक्सेस टाइम है और जो इंसर्ट टाइम है वो लॉग एन होता है. ठीक है. सो जो अनऑर्डर्ड मैप हमने पढ़ा था, उसके बाद उसका जो एक्सेस टाइम होता है, इंसर्ट टाइम होता है, ऑन एन एवरेज होता है O1, और इसका इन द वर्स्ट केस सिनेरियो लॉग एन होता है. ठीक है, मैप का. तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे उसका नाम ही अनऑर्डर्ड है और ये वाला जो है ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होता है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में अपने अंदर स्टोर करता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है. सो मैप है, जैसा कि मैंने अभी बताया, रेड ब्लैक ट्रीज है जो कि बाइनरी सर्च ट्री का टाइप है, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं. तो ये सॉर्टेड वे में स्टोर करता है डेटा. ठीक है. तो जब भी हमको की वैल्यू पेयर स्टोर करना हो सॉर्टेड वे में, ठीक है, तब हम लोग मैप का यूज़ लेते हैं. अनऑर्डर्ड मैप का नहीं ले सकते. ठीक है. तो फटाफट इसको देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. हमने इसके बारे में देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन अंडर द हुड देख लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली. ठीक है. लॉग एन होती है एक्सेस और इंसर्ट के अंदर. ठीक है, सर्च और इंसर्ट. तो फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं. तो अपना जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ एकदम स्क्रैच से. इंटरव्यू में हमारे पास कोड एडिटर नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें कोड हाईलाइटिंग कुछ में होती है, कुछ में गूगल डॉक होता है, तो उनमें नहीं होती है. ठीक है. तो और कंपाइलर तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम केस में होता है अवेलेबल. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अंदर कंपाइलर भी अवेलेबल नहीं होता है, आपको सीधा कोड लिखना होता है, उसका ड्राई रन करना होता है. बट यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो मैं पूरा एकदम प्रॉपर कोड लिख रहा हूँ. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इन हैश इंक्लूड फटाफट bit/std++.h. ठीक है. और उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस std. जब भी आप कोड लिख रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू,
ताकि जो कनेक्शन है आपके बीच में और इंटरव्यूअर के बीच में वो बना रहे और उनको भी पता लगे आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल सिंपल मैप के बारे में देख रहे हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो फटाफट इसको मैं लिख लेता हूँ, इंट मेन ठीक है। तो मैप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इंट और स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद में जो इनपुट का पहला होगा वो होगा क्या बोल सकते हैं, रोल नंबर बोल सकते हैं या रैंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये रैंक हो गई, ठीक है। और उसके बाद में उसका नाम हो गया बंदे का, और ठीक है। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे जो वैल्यू है वो रैंक या कुछ भी नंबर हो सकता है, और आगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। सो ये हमारी की हो गई और ये हमारी वैल्यू हो गई। इस तरीके से 5 हमारे पास की वैल्यूज़ है। तो हमको इनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। अभी हम ये देख लो, अब रैंडम ऑर्डर है, बट हमको इसको रैंक वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फटाफट एक मैप के अंदर स्टोर कर लेते हैं। पहले तो जितनी वैल्यूज है उसका इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। n वैल्यूज हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं, सो ये हमारी की हो गया, ठीक है। इंट हमारी की हो गया, और फटाफट इसको इनपुट में ले लेते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग हमारा टाइप है वैल्यू, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं सीन वेल, ठीक है। और जो हमारा मैप है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको फटाफट फॉर ईच लूप लगा के फटाफट प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में आता है या नहीं आता, ठीक है। और ये ऑटो के बारे में मैंने बताया था कि ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, जो भी वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप है, और रन टाइम में ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। तो ऑटो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो एलिमेंट इन मैप, ठीक है, हमारे जो की वैल्यू आएंगे इसके अंदर एलिमेंट में, तो उनको प्रिंट कर लेते हैं। तो एलिमेंट डॉट फर्स्ट, ठीक है, और एलिमेंट डॉट सेकेंड। इसमें फर्स्ट आपने गैस कर ही लिया होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी की है, और जो सेकंड एलिमेंट डॉट सेकंड है वो हमारी वैल्यू है, पर्टिकुलर ऑल द जो भी हमारे पास की वैल्यू आए हैं उनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस शुड डू, लेट मी ट्राई एंड रन इट एंड सी इफ इट वर्क्स, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस ऑर्डर में सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, ऊपर हमने रैंडम ऑर्डर में आया था, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, मैप बनाया हमने। की वैल्यू जो है की इंट टाइप की हमारी, और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इंट है और उसके बाद में स्ट्रिंग है। उसके बाद में उसको इनपुट करके मैप के अंदर स्टोर करा दिया यहाँ पे, और फिर फॉर ईच लूप लगा के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये अनऑर्डर्ड होता तो ये इस ऑर्डर में नहीं आता, जो भी हैशिंग से ऑर्डर आता वो इंटरनली वो हम ना, तो जिस ऑर्डर हमने इसको अंदर इनपुट किया वो होता ना, ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता अनऑर्डर्ड मैप। बट यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप है जो हमारा, जिस सिंपल मैप बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये मैप है, इसके अंदर ये सॉर्टेड वे में असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हुआ है। तो हमने सीधा सीधा इसके अंदर डाला और ये ऑटोमेटिकली इंटरनली इस वे में स्टोर हो गया। और जब हमने फॉर ईच लूप लगा के इसके ऊपर इटरेट करके इसको प्रिंट किया तो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में
सारा आया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों समझ में आ गया, क्यों यूज़ करते हैं, अंडर द हुड डेटा से समझ में आ गया, टाइम कन्वर्जन समझ में आ गया, यूज़ करना समझ में आ गया, नॉर्मल है, ठीक है। और इसके बाद ट्रेड समझ में आ गया। यूज़ केसेस आप देख सकते हो, जब आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप ब्रेक करके देख सकते हो कि मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। मैं मोस्टली आपके कोड फोर्सेस, कोड सेफ की जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मली बहुत रेयर आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जिसमें आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं और भी कंटेंट इस तरीके से डाल रहा हूँ, ठीक है। और दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर कोर्सेज। दे हैव ए ISA model which from which you can like get benefit. You can pay the money after you get placed until you don't have to pay anything upfront. Okay, so you can try those courses. Link you can get in description, or you can use this launchpad to code. You can go to the my.newtonschool.co website where you can find this, and I will see you in the next video.